दोस्तों नमस्कार। दोस्तों महानगर पालिका चुनाव की राह देख रहे महानगर पालिका वासियों के लिए एक बड़ी अपडेट पालिका चुनाव के संबंध में सामने आई है। महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है और इसी कड़ी में पहली सीढ़ी वार्ड रचना का काम फिलहाल पूर्ण हो चुका है और वार्ड रचना की यादी प्रसिद्ध कर दी गई। कल 22 अगस्त को महानगर पालिका द्वारा वसई विरार महानगर पालिका में वार्ड रचना का पूर्ण किया जाकर वार्ड रचना की यादी प्रसिद्ध कर दी गई। आपको बता दें, वसई विरार महानगर पालिका में 115 वार्ड हुआ करते थे, जो अब नई वार्ड रचना के हिसाब से 29 वार्ड होंगे और हर एक वार्ड में 4 नगर सेवक का पैनल होगा। 28 वार्ड में 4 नगर सेवक होंगे, 29वें वार्ड में 3 नगर सेवक होंगे। यानी कि हर एक मतदाता को 4, जहां 4 का पैनल है वहां 4 और आखिरी में 3। 29 नंबर वार्ड के मतदाताओं को 3 लोगों को चुनना होगा। बाकी 28 वार्ड में 4 नगर सेवक को चुनना होगा हर एक मतदाता को। नगर सेवकों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। पिछले 5 साल से महानगर पालिका चुनाव की इंतजार में नगर पालिका वासी है और 2020 में जब आखिरी बार महानगर पालिका का समय समाप्त हुआ था, टर्म समाप्त हुआ था, उस समय वार्ड रचना में 115 वार्ड ही थे और उनका आरक्षण छोड़त जो रिजर्वेशन है, कौन सी सीट कहां कैसी आएगी, वो प्रक्रिया हुई थी। लेकिन कोविड आया, कोविड आने के बाद में चुनाव टाल दिए गए। फिर उसके बाद 2022 में तत्कालीन सरकार ने फिर चुनाव करवाए जाने के लिए वार्ड रचना शुरुआत की थी। उस समय 11 नगर सेवक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव था। 126 नगर सेवक होने वाले थे, लेकिन फिर वो रद्द हुआ और अभी इस समय जिस तरह से फिर वार्ड रचना हुई है तो नगर सेवक की जो काउंटिंग है वो पहले जितनी 115 ही रहेगी। हालांकि सेंसेक जनगणना 2011 के बाद हुई नहीं, 2021 में होनी थी लेकिन हुई नहीं है। अगर जनगणना होती तो शायद नगर सेवकों की संख्या में बढ़ोतरी होती। तो फिलहाल नगर सेवकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी, वो अगले 5 साल बाद जब जनगणना होगी उसके आधार पर होगी, तब होगी। अब महानगर पालिका ने कल 22 अगस्त को यादी प्रसिद्ध की है। महानगर पालिका विरार मुख्यालय, उसके अलावा ए से लगाकर आई प्रभाग कार्यालय में इस यादी को लगाया गया है। वहीं महानगर पालिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए यह बताया कि इस यादी को लेकर जो प्रारूप वार्ड रचना की गई है उसको लेकर अगर किसी को कुछ हरकत है, किसी को कुछ आपत्ति है, तो उसकी आपत्ति 22 अगस्त कल का दिन से लेकर 4 सितंबर तक महानगर कार्यालयीन दिवस, छुट्टी के दिवस को छोड़कर, जिस दिन शासकीय छुट्टी रहती है उसको छोड़कर बाकी दिवस में 4 सितंबर 2025 दोपहर 3 बजे तक हरकती सूचना आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है और बाद में फिर उन आपत्तियों के निवारण के लिए, उनकी सुनवाई के लिए जो जिन की आपत्ति रहेगी उनको महानगर पालिका पत्र व्यवहार करके उसकी सुनवाई की सूचना देगी। उसके लिए शायद बाहर से अधिकारी भी आएंगे और उनकी उपस्थिति में सुनवाई होगी। अब फिलहाल जो हमें लगता है, तो चूंकि आज 22 अगस्त है, 2 दिन बाद गणपति स्थापना है और 4 सितंबर तक गणपति स्थापना ही है और गणपति महोत्सव लगभग शुरू ही रहेगा। तो इस दौरान में हरकती सूचना पर बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं और वैसे भी हरकती सूचना मंगाई जाती है, लेकिन बहुत ही जीनियन मामलों में ही हरकती सूचना आपत्तियां जो है दर्ज की जाती है, उसके हिसाब से रद्दो बदल होता है, नहीं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है।
इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो वार्ड जाहिर किए गए हैं वही वार्ड लगभग 99% अमल में आने वाले हैं। 1% में कुछ बदलाव हो सकता है। अगर प्रशासन को ये लगे कि हाँ, ये हरकती सूचना जो है वाकई में जीनियन है और यहाँ ये इस तरह से हो सकता था, तो वो हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, वार्ड कम हुए हैं तो एरिया बढ़ गया है। एक एरिया में कम से कम 35 से 40 हजार मतदाता होंगे। जो लास्ट का वार्ड है उसमें 30,000 के अंदर मतदाता रहेंगे। बाकी सभी वार्ड में 40,000 35,000 ऐसे मतदाता है। वो काफी लंबी लिस्ट है। और फिलहाल हम आपको यही अपडेट दे रहे हैं कि इस बारे में आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो महानगर पालिका प्रभाग कार्यालय में आप जाइए। वहां पर पूरी लिस्ट महानगर पालिका ने प्रसिद्ध की हुई है। देखिए और समझिए किस वार्ड में आप आने वाले हैं, आपके वार्ड की क्या परिस्थिति है, कितने मतदाता है। खासतौर पर वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं, जिनको नगर सेवक की चुनाव लड़ना है, उनके लिए यह सूचना काफी अहम है, क्योंकि अब वो तैयारियों में लगेंगे। अपना अपना वार्ड कौन सा है और उस वार्ड के हिसाब से, और उनके लिए अब चुनौतियां भी ज्यादा है। 4 वार्ड, जब 4 नगर सेवक एक वार्ड में होंगे, पैनल होगा, तब इतना आसान नहीं है। पहले एक वार्ड यानी कि काफी कम एरिया, वहां पर लोगों तक पहुंचना था। लेकिन अब इतना बड़ा क्षेत्र जहां तक लोगों तक पहुंचकर लोगों को कन्विंस करना, अपने पक्ष में वोटिंग करवाना, ये आसान नहीं है। तो देखा जाएगा कि इसका क्या इफेक्ट खिलता है। और फिलहाल अगर वसई विरार की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो फिलहाल वसई विरार अंतर्गत बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा में सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। भाजपा बहुजन विकास आघाड़ी को टक्कर देती दिखाई दे रही है। फिर भी पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए बहुजन विकास आघाड़ी मजबूत है। साथ ही साथ दूसरी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, दोनों ही, तो इन पार्टियों का भी अपना वजूद है। इनके भी लोग चांस मारने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम चांस मारे और कैसा चुनावी माहौल पूरा होगा तैयार, वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। फिलहाल ये एक अहम अपडेट थी, हमने आपको दी। वार्ड रचना हो चुकी है और ये वार्ड रचना फाइनल होने के बाद 4 सितंबर तक इस पर हरकती सूचना है। उसके बाद कुछ ही दिनों में हरकती सूचना का जो भी निर्णय है वो लिया जाएगा और वार्ड रचना फाइनल कर दी जाएगी। वार्ड रचना फाइनल होने के बाद फिर आरक्षण शोधन की यानी कि रिजर्वेशन डिक्लेयर करने की प्रोसीजर होगी और उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। यानी आने वाले कुछ महीनों में चुनाव में जाना ही है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट पहले ही जल्द से जल्द चुनाव कराने का कह चुका है। तो अब चुनावी प्रक्रिया हो चुकी है, शुरू हो चुकी है और नगर सेवकी का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अब मार्केट में उतरते आपको दिखाई देंगे। फील्ड पे अब जरूर लोग बाहर निकलेंगे, ऐसा अनुमान है। फिलहाल आने वाले समय में त्योहारों का मौसम है, तो त्योहार के बहाने ही सही लोग जो नगर सेवक बनने का सपना संजो रहे, वो लोग त्योहार के बहाने ही लोगों से मेल मिलाप करेंगे और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे थे। इस बारे में आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप महानगर पालिका कार्यालय में जा सकते हैं, नहीं तो महानगर पालिका की वेबसाइट www.vvcmc.in यहाँ पर विजिट कर भी आप अपनी जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हैं। और अब मतदाता आप भी तैयार हो जाइए अपने यहाँ की सरकार चुनने के लिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।